आए हुए उपस्थित भक्तिमती शक्ति स्वरूपा मेरी महिमामयी माताएं एवं बहनों तथा भाई, आज परम प्रभु की असीम कृपा से हम सब नित्य की भांति आज भी इस आगरा जैसे सिटी में एक कार्यक्रम का विश्राम स्थल, इसलिए प्रसंग को यहीं पर मोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा, जिस प्रसंग को लेकर हम लोगों ने आज 15 दिन से इस ज्ञान ध्यान भक्ति भाव को संचित करने हेतु विवेक और वैराग्य को श्रद्धा और विश्वास और भाव के साथ सत्य की उपलब्धि पर चिंतन करने का यथा सामर्थ्य प्रयत्न किया गया है, जिसे यह प्रसंग को सुनकर यहाँ के भक्तगण बहुत ही प्रसन्न रहे और आगामी के लिए भी इन लोगों ने आग्रह किया है, सादर आमंत्रित किया है। यद्यपि अब शरीर कहीं जाने को स्वीकार नहीं करता है, तो भी गाली देना पड़ा। तो आइए हम लोग 2 बार प्रभु का स्मरण कर लें, तत्पश्चात जैसी प्रेरणा होगी उसके उपरांत आप सबके समक्ष कुछ कहने का प्रयत्न किया जा सकता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से गुरु सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की, परम श्रद्धे समुपस्थित समादरणीय गीतानुरागियों
सौभाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद का निर्देश एवं उपदेश विवेक और वैराग्य को श्रेय दिया, जिससे श्रद्धा के माध्यम से सत्य की उपलब्धि की जा सकती है। इसलिए भगवान ने कहा, विवेक से भी लब्ध्वासी यत्त्वकाय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। ये दो मंत्रों में साधना का निर्देश हुआ साधकों के लिए, और साधना का फल ब्रह्मभूत यानी सभी सृष्टि के प्राणी पदार्थ में ब्रह्म की अनुभूति करने की प्रेरणा प्रदान हुई। साधक अनवरत अपने साधना में तत्पर रहता है, तो उसे उस सत्य की ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, जिस सत्य को जानने के उपरांत व्यक्ति के अंदर में अपने आप में पूर्णता की अनुभूति होती है। वह पूर्णता की अनुभूति के लिए श्वेत केतु से गुरु महाराज कहते हैं, अपने को पहचान मनुष्य के भ्रमित फिरे बुलाया। कल के प्रसंगों में ये चैप्टर दी गई थी। सत्य रूप क्या तेरा है, क्या ईश्वर क्या माया। इसको पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने ही अंदर मुड़कर अपने ही इसे जिसके लिए गुरुजन ने हमें निर्देश दिया, घर में देव घर ही में पूजा घर में ठाकुरवारी। घर में देव घर ही में आत्मा, घर ही में ठाकुरवारी। घर में मंदिर पति पुरंदर, पूजा कर नित प्यारी। इन शब्दों को प्रयोग किया है श्वेत केतु। अपने ही अंदर वो आत्मा रूपी जो पति है, आत्मा रूपी जो परम पिता है, आत्मा रूपी जो तुम्हारे तत्व गुरु सत्य है, उसको तुम बाहर की प्रवृत्ति से मत खोजो, भीतर की प्रवृत्ति से उसे खोदो। क्योंकि जब तक तुम खोदाई नहीं करते हो, तब तक उस स्थिति को उपलब्धि नहीं कर पाते हो। इससे पूर्व तुम्हें अवगत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह।
ये जो संग्रह किया उसको अब परिग्रह की ओर, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग में पारायण, ध्यान योग के पारायण हो करके उस शांति युक्त जिस सत्यचित आनंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित होकर साधक विचरण करता है, जिसके लिए गुरुजनों ने हमें निर्देश दिया कि अपने अंदर बैठ कर देखो। क्या देखो? तो अपने आप से ही जो जिसको हमने संवारा है, संभाला है, वह सत्य नहीं है, उससे हमें वैराग्य होगा। यानी अपने आप के अंदर में पूर्व के प्रसंगों में कल बताया गया था कि असत्य भी अंदर है, सत्य भी अंदर है। तो जैसे असत्य को निकालना है तो असत्य की उपलब्धि करनी है, जो है, जो हम हैं, उसकी उपलब्धि करनी है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? विवेक सिद्धि लब्ध्वा यत् कायमानसा, विवेक के द्वारा वैराग को बरकरार करने के लिए आचार्यों ने कहा, हड्डी चमड़ी रक्त मांस चर्बी सी देह बनाई है, भीतर देखे तो भिन्न आमे, ऊपर से चिकनाई है। लार पीव मल मूत्र पीत कप नकटी खुट और पोटा है। नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है। तनिक कहीं खुल जाए तो थू थू कर नाक सिकोड़ेगे, जरा गले और बचे मरा तो देख मुख मोड़ेंगे। पेट में तेरे मल की गठरी ऊपर नहाए सुधरता है, जिसको छूकर वायु चले तो नाक नर बंद करता है। मल से लिपटा मल से उपजा, मति मंद तू भूरा है। अपने आप में इसको अशब्द का प्रयोग करके इसे तत्व सुख को जानने का प्रयत्न। मल से लिपटा मल से उपजा, मति मंद तू घूरा है। इस शरीर पर अभिमान करे रे अंधे मगरूरा है, जिसके छूटते ही तू गंदा मिलने से ही सजता है। संत गुरुजन कहे उस पर महात्मा को गधे क्यों नहीं भजता है। यानी गधे पंजाबी भाषा में खोता भी कहते हैं। श्रोता खोता, यानी हे खोता। खोता शब्द का पंजाबी भाषा में गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अपने को धिकारने के लिए कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने की धिकार, तुलसी यह तन पाकर भजन नहीं किया। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म बचन किसान, पाप पुण्य दो कीजिए लहे सो, बोए से लहे निदान। तुलसी यह जग, इस तुलसी यह जग आई के कर ले दो काम, लेने को अर्थात
देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तो इस प्रकार के संतों गुरुजनों ने हमें निर्देश दे करके कहा कि भीतर ही टट लो, और भीतर टट लोगे तो तुम्हें ज्ञात क्या होगा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यानी सत्य और रजतम इन तीनों गुणों की प्रवृत्तियों से प्रवृत्त होने पर व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। कौन? तो साधु उससे द्वेष नहीं करता है। यदि तमोगुण भी आ गया, रजोगुण भी आ गया, कब? जब प्रकाश हो जाए, भयं प्रकाश कतहु तम नाहि, तो द्वेष नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो प्रकाश में भी वही ब्रह्म दिखाई देता है और अंधकार में भी वही दिखाई देता है। इसीलिए ना दृष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति, वो आकांक्षा नहीं करता है, वह द्वेष नहीं करता है, और न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा का तात्पर्य चाहना नहीं करता है। तो ये कब स्थिति प्राप्त होती है? जब अपने अंदर जब हम टोटलने लगते हैं कि घर में देव जो अनवर्त देने वाला है। इसलिए व्यवहार की व्यवस्था में भी संत गुरुजन कहते देवी और देवता ने, देवता मने देने वाला, देवी मने समान। तो अपने घर में देव देता है। देता क्या है? चिंतन करता है। घर ही में वो आत्मा है, अर्थात पूज्य जिसकी हम पूजा करते हैं, वह हमारा पूज्य भाव हो जाने से घर में ही वह ठाकुर जिसके लिए हम दरवाजा ठकठकाते हैं, तो दरवाजा ठकठकाते ही वो पर्दा हट जाता है। इसलिए तो भक्ति पक्ष में कहते हैं, वृंदावन के बिहारी हमसे पर्दा करो नाराज, हमसे पर्दा न करो। क्यों? इसलिए उसको घर ही में गुरुजन ने बताया। घर में मंदिर, पति पुरंदर, आने घर में मंदिर, आने आत्मा, और इसका जो अनवर्त चिंतन करता है वही चिंतन ही उसका पूजन हो जाता है। इसलिए गुरुजन ने कहा, मेरे प्राण प्राय कहा करते हैं, घर का ब्रह्म, घर का सुख दुख बाहर न कोई पद है, वो भीतर ही सब है, हर इंसान के अंदर है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो या युवा हो अथवा वृद्ध हो, सबको है। घर का ब्रह्म घर का ही सुख दुख, बाहर न कोई पद है न प्रतिष्ठा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव सच कह रहे हैं, भाई अपनी तो अब हद है, अब शेष करने का कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि जब ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो शेष कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको भगवान कहते ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, वो हर वक्त प्रसन्न रहता है, एक भाव में स्थित रहता है, वो न सोचता है
न चिंता करता है। हाँ, चिंतन जरूर करता है, क्योंकि उससे ये बात को ज्ञात होता है कि चिंता जो है ना, वह चिता की तरह जलाता रहता है, इसलिए वो सतर्क हो जाता है। तो इसलिए यहाँ श्वेत किसी को सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वापस किया और वह तुमसे प्रश्न किया कि उसको प्राप्त किया जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसी के लिए तो सदगुरु करता क्या है? सदगुरु यही तो करता है। क्या करता है? निर्देश देते हैं गुरुजन, धोबी बैठा घाट पर, दर्जी करे दुकान, गुरु घूमता जगत में, करके प्रेम प्रदान। ज्ञानी भेद ज्ञान से व्याधा मारे तीर, सदगुरु छेदे शब्द से, साधे सकल शरीर। सदगुरु छेदता है, इसके द्वारा, शब्दों के द्वारा। इसलिए तो इतना बड़ा महत्व दिया गया, क्योंकि सद माने परमात्मा, सदगुरु ज्ञानी भेदे ज्ञान से, आने जो ज्ञानी चिंतन करता है उस बोल रहे हैं माता जी और राधे राधे तो कह जाऊंगी कि नहीं कर छेदता है। तो चित ज्ञानी भेदे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, सदगुरु छेदे शब्द से, उस शब्दों से अंधकार को हटाता है। कौन? कृष्णम वंदे जगत। सदगुरु मने परमात्मा, और परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं। लेकिन जिन्होंने जड़ता पूर्वक शरीर को ही पकड़े बैठे हैं, इसलिए पकड़ और छोड़ के दोनों के मध्य के रास्ता गुरुजन बताते हैं कि पकड़ो भी मत और छोड़ो भी मत। उसके ज्ञान के आधार पर अपने अंतर देखने का प्रयत्न करो। और जब ही तो श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। वो सारा संशय का बंध, क्योंकि ज्ञानी विदता के द्वारा भेदता है, लेकिन सदगुरु उस तत्वार्थ गूढ़ार्थ के माध्यम से छेदता है, और उस छेदने से सद जाता है। क्या सद जाता है? न किसी की आकांक्षा करता ही है और न किसी से द्वेष करता है। समस्त प्राणियों में समभाव होकर के वह संत गुरुजन अर्थात साधक विचरण करने लग जाता है। और जब विचरण करने लग जाता है, पूर्णतः रूप से उसके भरोसा हो जाता है। भक्ति पक्ष में भरोसा का तात्पर्य है अपने जो अंदर बैठा हुआ है मन, जिसके लिए अब हम रोज गाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। यानी वही सब कुछ उसके साथ संबंध जुड़ता है। तो वह कुछ भी है, सब कुछ है, और उस सब कुछ को ही भक्ति पक्ष में निछावर कर देते हैं, तो हमारा रक्षा करता है। जिस प्रकार रक्षा करता है
जैसे माँ करती है, जिसको गोस्वामी जी ने अवगत कराया, करें सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखई मातारी। भक्ति पक्ष में तो ये बात है कि वो रखवारी करता है। कैसे रखवारी करता है भाई? मैंने सुना है, आपने कई बार सुना भी होगा शायद इसी मुख से। तो दोनों आधार पर भक्ति वेदांत ने भाव को भी और तत्व को भी, दोनों को सामंजस्य करने के लिए भगवान कहते हैं कि सद्गुरु साधु संग तयो लोके सत्य मार्ग दीपक। वो सत्य मार्ग का वो दीपक होता है, और वो दीपक करता क्या है? तो अंधकार को हरिणयो हृदय अंधकार हरिणयो भाष्यो ज्ञान विवस्वतः। वो ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को हरण कर लेता है। तो अज्ञान का जब हरण हो जाता है तब वह व्यक्ति अपने में स्थित होता है। लेकिन कभी कभी भक्त के मन में विचलित सा हो जाता है। कैसे हो जाता है? भरोसा पूरा किया हुआ है, पूरा भरोसा किया है, परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, करता भी है। तो मैंने सुना है, कथा के प्रसंग में आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद, भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद प्रसाद पा रहे थे। अर्थात हम सबके शब्दों में भोजन, और गृहस्थियों के शब्दों में खाना खा रहे थे। और महारानी रुक्मिणी ये पंखा झेल रही थी, और भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद प्रसाद पा रहे थे। और उनके भक्त को कोई तंग कर रहा था, अनाप शनाप से उनको अपमानित कर रहा था। अपमानित ही नहीं, उसे पीट भी रहा था। इसके उपरांत भक्ति पक्ष में पीट भी रहा था, लेकिन वो भक्त सहन कर रहा था। जब परमात्मा हमारे अंदर बैठा है तो शरीर को पीट रहा है, मेरे को तो पीट नहीं रहा है। तो अंतर्मुख होकर अपने भीतर देख रहा है। क्योंकि जब गुरुजी ने कहा है, गुरुजन ने कहा है कि घर में देव घर ही में पूजा, घर में ठाकुर वाली जब घर में ही है तो उसको दिख रहा। इतना भरोसा किया था क्योंकि घर में ही मंदिर पति यानी परमात्मा बैठा हुआ है और हम इसकी ही पूजा करते। इतना धैर्य बनाया था। और धैर्य बनाने के उपरांत, लेकिन दुनिया तो विचित्र होती है ना, दुनिया तो सताए बिना रही नहीं जाती। जिसको कहते हैं कुकर्मी, अथवा कई कई शब्दों से संबोधित करते हैं कि अधर्मी या नास्तिक, या कई शब्दों का प्रयोग करते। तो इन शब्दों का वो व्यक्ति यद्यपि तत्वतः उसके अंदर भी है, लेकिन वो भक्त अपने प्रारब्ध का लीला समझ करके वो अच्छी प्रकार से खूब तरह से सहन कर लेता है। और जैसे सन कहा, बैठे हो तुम देख रहे हो, और जैसे देख रहे हो तो क्या तुमको दिखाई नहीं दे? अंधे हो, बहरा हो? क्योंकि तुम कहते हो उत्क्रामंतम वापी भुंजानो वागुरान विधान विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो हमको ज्ञान नहीं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन तुम तो देख रहे हो। भीतर भीतर वह अपने परमात्मा के प्रति चिंतन कर रहा था। और इतने में सुना कि परमात्मा का सिंहासन डोल पड़ा।
परमात्मा भोजन छोड़ करके चल पड़े। महारानी रुक्मिणी कहने लग गई कि अभी भी आपको गोकुल की लीला समाप्त नहीं हुआ, अभी भी बालकपन जैसे करते हैं, भोजन करें तो छोड़ के कहाँ जा रहे हो, भोजन करके जाओ। उन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, मुंह खुद होकर के बोले नहीं, बोल करके बोले मैं अभी आ रहा हूँ। और दौड़े, जैसे दौड़े महल से जैसे ही बाहर निकले तब तक सुना है कि उस भगत का धैर्य टूट गया। कैसे धैर्य टूट गया? कभी उसके गुरुजी ने कहा होगा कि कभी कभी पुकार छोड़ना चाहिए, बस वो अपने सहारा ले लिया पुकार छोड़ने को। सर्व की कभी उदाहरण दे करके समझाया होगा गुरु ने, तो उसी बात को ले लिया कि कभी कभी पुकार छोड़ना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने धैर्य छोड़ करके और हाथ में पत्थर उठा लिया। क्या तू समझ रखा है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है? और जबकि उसके भीतर से कि मेरे परमात्मा बैठकर देख रहा है और परमात्मा ही कर पत्थर उठाओ। बस वहीं से सुना है कि भगवान वापस आ गए। रुक्मिणी महारानी कहती है कि आपको अभी गोकुल की लीला समाप्त नहीं हुई, अभी तो भागे और पुनः वापस आ गए। क्या बात है? उन्होंने कहा बात ऐसी थी, इसको मैं क्या बताऊं, भक्त हमारे पर ही भरोसा, और जैसे ही मैं चला कि उसकी रक्षा करूं, वैसे उसका धैर्य टूट गया। तो मैंने सोचा कि अभी उसमें अपनी सामर्थ्य है, अपना ताकत लगा ले, अपने आप पर अभी उसको भरोसा है, अभी उसको अहम वृत्ति नहीं गया है, अभी काम उसके पास है। तो काम है तो क्रोध होना अनिवार्य है, दम्भ भी है, अभी ऊपर से दम किया था, कामम क्रोधम परिग्रहम, ये संग्रह भी किया है कि मैं देख लूंगा, अपनी फैसला स्वयं कर लूंगा। जब उसमें अपनी फैसला करने की सामर्थ्य है तो हम क्यों दौड़े? इसलिए मैं वापस आ गया। यही बात भक्ति पक्ष की और वेदांत पक्ष के अंतर्गत में, हे श्वेत केतु, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसे तो भीतर भीतर बैठ करके देखने के लिए कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, कितनी मात्रा में हमारे अंदर मोह है और उस मोह को कैसे हम निवृत्ति, उस मोह से कैसे निवृत्ति पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ना दृष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति, उसके आने और जाने, आने सुख और दुख दोनों को समभाव से स्थित दिखता है कि पत्थर मारने वाला भी ब्रह्म है, मराने वाला भी ब्रह्म है, तो फिर भ्रम क्यों हो रहा है? ऐसा भ्रम हो रहा है तो इसका मतलब कि अभी अज्ञानता है। इसलिए वो करता क्या है? साक्षी भाव, साक्षी भाव में उतरता है। इसलिए साधक को, हे श्वेत केतु, जिस दिन तुम्हारे अंदर साक्षी भाव आ जाए, वेदांत कहता है कि साक्षी भाव में जियो, सूत्र कहता है साक्षी भाव में जियो। जिस व्यक्ति के जीवन में साक्षी भाव आ जाता है, उसके जीवन में जीने की कला प्राप्त हो जाती है, जीने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और
वो अधिकार से ही व्यक्ति को काम और क्रोध, दंभ, वो सारे ही समाप्त नहीं, अपने कारण में विलीन हो जाते। मुच्यते निर्ममा, शांत, वो शांत हो जाता। किम ब्रह्म भूताय, सभी ब्रह्म ही रूप में दिखने लग जाते हैं और सभी को ब्रह्म के रूप में दिखने के उपरांत वो व्यक्ति अपने में निश्चित हो जाता है, तो साक्षी भाव से जीता है। और यह सबको अधिकार है। साक्षी भाव का तात्पर्य है जैसे पर्दे पर, आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, पर्दे पर ये जितना भी आप हम देखते हैं मार काट, अच्छा बुरा, इस पर्दे पर ये संसार एक विश्व का पर्दा है और उस पर्दे के अंतर्गत ये कहानी चल रही है। जैसे कोई भी सीरियल हो तो कहानी, ये वेदांत पक्ष की कहता है साक्षी भाव से जीने की कला उसे प्राप्त हो जाएगी, चल रही है और हम उसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे सिनेमा देखते हैं पर्दे पर, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है और इसका प्रयोग हम अनवर्त करना प्रारंभ कर देते हैं। हर साधकों के लिए सावधानी, यही तो सावधानी है। तो श्वेत केतु को गुरु जी ने कहा कि ये शब्द जो मेरा है, घर में ब्रह्म, घर का सुख दुख, बाहर न कोई पद है। गुरुदेव सच कह रहे, भाई अपनी तो अब हद है। हे श्वेत केतु, मेरा अब हद है। जो ये मैं कह रहा हूँ तुम्हें वह साक्षी भाव से अंदर अंदर ही प्रयोग करोगे तो जिंदगी दूसरी हो जाएगी। शरीर वही रहेगा, मन वही रहेगा, बुद्धि भी वही रहेगी, लेकिन मन के अंदर दृष्टा भाव आ जाएगी, साक्षी भाव से जीने की कला आ जाएगी। वो जीवन ही दूसरी हो जाएगी और जिस दिन तुम्हारी जीवन दूसरी हो जाएगी उसी दिन तुम्हें पड़ोसी कोई गाली दे रहा हो, पड़ोसी तुमसे कोई लड़ाई कर रहा हो, तो वैसे ही तुम देखोगे जैसे पर्दे पर फिल्म देख रहे हो। तो कब तक गाली देगा? ये कब होगा? जब साक्षी भाव से प्रतिदिन इसका हम प्रयोग करते हैं तब। ये श्वेत केतु, इसका प्रयोग करना, प्रतिदिन करना। पड़ोसी में से गाली दे रहा है, कोई भी हो, जैसे पत्नी पति से प्रतिदिन चर्चा करती रहती है और पति साक्षी भाव में पर्दा पर जैसे देखता है वैसे देखता रहे। जैसे कथाएं आती है इतने बार हमने, जैसे तुकाराम संत के संदर्भ में आता है, वो गृहस्थ महापुरुष ऐसे साक्षी भाव में देखे। पत्नी यदि कुछ पति से कहती है, भला बुरा कहती है, तो पति साक्षी भाव में देखे, अथवा पति कुछ पत्नी को कहता है तो साक्षी भाव में देखे।
इसी प्रकार बेटा कुछ भला बुरा कहता है तो साक्षी भाव में देखे, दृष्टा पर्दा की तरह देखे। और यदि बाप किसी बेटे को कुछ कहता है तो देखे ऐसे साक्षी भाव में, ये प्रयोग करके देखता। ऐसे ही कभी गुरु डांटता है, डांट लगाता है, तो शिष्य को सीखने के लिए तत्पर होकर साक्षी भाव से देखे तो उसके अंतःकरण में इसी प्रकार गुरु तो देखता ही है। हमने ये जीवन तो देखा है बहुत बार। तो बचकानी बुद्धि में हमारे कई गुरु भाई ऐसे कह देते थे, आपकी बुद्धि अब सठिया गई है गुरुदेव, तो मुस्कुराते थे। तो आज जीवन लगता है कितने भाव था, उनकी साक्षी भाव था, दृष्टा भाव रहा होगा। नहीं तो ऐसे वो महापुरुष थे, यदि हमें उठाकर ऐसे देख ले तो जल जाएगा। और हुआ भी ऐसा है। लेकिन वो महापुरुष अपनी स्थिति में आत्मा में ही आत्मा में समस्त प्राणियों को आत्मा के रूप में देखने के उपरांत वो साक्षी भाव जीते थे, दृष्टा भाव। तो यह मनुष्य के साक्षी होने का प्रयोग यदि करके देखे, अनवर्त कर एक दिन नहीं, अनवर्त यदि करता है केतु तो उसको ये तो ये गुरुजी प्रतिदिन श्वेत केतु को गुरुकुल में इसी की शिक्षा दिया। क्यों दिया? कि वो सीखने के लिए आया था, घर से तिरस्कृत होकर आया था, पिता ने दुत्कारा था। इसीलिए इस मार्ग को तलवार की धार बताया गया है। जीवन में व्यक्ति के उपलब्धि भीतर रहते हुए, बंगले में रहते हुए बंगले बने होते, क्योंकि कोई न कोई भौतिक आधार हमने पकड़ रखा है। जैसे उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे किसी कन्या को माता पिता बल देते हैं तो वो अपने ससुराल में टिक नहीं पाती है, वो यथार्थ ससुराल का आनंद नहीं ले पाती, सुख सुविधा दुख में शामिल नहीं हो पाती है। इसलिए वह परिणाम क्या होता कि उस घर के रानी नहीं बन पाती है। यानी वास्तविकता को उस घर के वह सदस्य बने, इसके बाद उस घर के रानी हो जाए, कोई बुढ़िया हो जाए, कोई सब कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि आधार है पीछे से सब। तो इसी प्रकार ठीक है, साधक को जो कोई आधार बना रहता है तो उसको उपलब्धि नहीं हो पाती है। इसीलिए साधक को निराधार होकर केवल अपने प्रभु पर जब भरोसा करके वो जीता है और इसका प्रयोग करता है तो वो उसके अंदर में साक्षी भाव हो जाता है। क्योंकि अब कोई है ही नहीं, तो जो भी पड़ोसी हो, बाप हो, बेटा हो, गुरु हो, मनुष्य कोई भी क्यों न हो, इसका अनवर्त प्रयोग करेंगे ध्यान में बैठ करके। लेकिन ध्यान में हम बैठते हैं, आलस प्रमाद आ जाता है। आलस प्रमाद के लिए तो कहा गया है प्रकाशन च प्रवृत्ति च, तमोगुण के द्वारा जो उसका प्रभाव पड़ता है, आलस प्रमाद, वह भी प्रभु को छोड़ देता है, प्रयोग करते है, साक्षी भाव से देखता है कि मैं ये तमोगुण नहीं हूँ। और जैसे ही शरीर में रजोगुण का प्रयोग होता है तो साक्षी भाव से देखता है, रजोगुण से चंचलता आती है तो उसको साक्षी भाव, दृष्टा भाव से देखता है, जैसे कोई पिक्चर चल रहा हो। और सत्वगुण में जब आनंद आता है
उसको भी देखता है। और देखते दिखना चाहिए। जैसे किसी ने मान दिया, मान मैंने आरती की प्रशंसा किया, उसमें भी जो व्यक्ति साक्षी भाव से देखता है कि मेरी पूजा नहीं हो रही है, मेरे को कोई भी पूज नहीं सकता है, और उसको साक्षी भाव से देखता है, दृष्टा भाव से प्रयोग करता है, तो उसके भीतर ही रहने वाला उसको अपने आप में अनुभव हो जाता है। जो अज्ञान की अंधकार सबका दूर हो जाता है। एक श्वेत केतु, तो श्वेत केतु ने अनवरत इसका अभ्यास किया, और जब अभ्यास किया तो अभ्यास का परिणाम क्या हुआ कि वह ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो गया, जिसको विहाय कामान सर्वान रोमांचयति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति गच्छति। वह विहाय कामान सर्वान, वो विहार करने लगता था स्वयं अपने आप में। साक्षी भाव होने के कारण वो अपने आप में देखने लगता है, और जब ही अपने आप में देखना प्रयोग करता है तो उसको वह शांति मिल जाती है, वह सुख मिल जाता है, वह जो शाश्वत है, सनातन है, कभी उसे कोई छीन नहीं सकता है, कभी कोई उसे दुखी नहीं करता है और न कर सकता है। तो श्वेत केतु जब इसका अभ्यास किया तो उसका जीवन कैसे पलट गया, वैसे पलट गया जैसे कोई व्यक्ति है ही नहीं। कभी कभी मेरे गुरुदेव कहते थे कि मेरा शरीर फुटबॉल की तरह है, हल्का, इतना हल्का कि वो दिमाग ही बिल्कुल खालीपन हो गया, हमारे शरीर में बोझ सा की प्रतीत होता है। इसलिए कि ये तमोगुण जो है, रजोगुण है और सत्वगुण, तीनों अपना प्रभाव डालते हैं। लेकिन जिस दिन से हमें ये प्रयोग करना हमने प्रारंभ किया और उसका परिणाम जब फलीभूत हुआ, तो भूत होने के उपरांत वह समभाव वाला हो गया। समभाव को मैंने बराबर, उसी को तो यहाँ भगवान ने पराभक्ति को कहा है, पराकाष्ठा कहा है साक्षी भाव को। तो वो ऐसे चला जैसे आप कभी आकाश में देखा होगा, पक्षी चलता है, पांख को हिलाता भी नहीं है, और हिलाने बिना हिले भी चल रहा है। कभी आप देखे होंगे या नहीं कि जल में, पहले मेरा भी शरीर ऐसा करता था, जल में आसन लगा करके लेट गया, और पानी का जो धारा है वो जिधर जा रहा है उसे ले जा रहा है, उस सौ की तरफ पड़ गया जल में। ऐसे ही वो ज्ञानी का स्थिति हो जाए कि संसार में रहते हुए भी वह तैर रहा है। कैसे तैर रहा है? जैसे मक्खन तैरता है, मक्खन कैसे तैरता है। तो इसी हल्कापन में वो तनाव रहित, टेंशन रहित वो विचरता है। तो जब ये विचरने के बाद जब उस तत्व को प्राप्त कर लिया श्वेत केतु, तो घर वापस आया, क्योंकि न उसका घर रहा न बन रहा। इसके बाद ही से तो ये आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि संन्यास धर्म का प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? इसका नाजायज फायदा उठाने लगे लोग। ज्ञान हुआ नहीं है, और ज्ञान का स्वांग रक्षा कि घर और वन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दुरुपयोग होने लगा। फिर वन में रहने का, तपस्या करने का उपरांत भी घर में जाकर के वही बात करने लग गया।
इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस पर प्रतिबंध लगाया कि सन्यासियों के लिए अपने ब्लड से संबंध, अपने घर गृह से संबंध का परित्याग हो जाना चाहिए। तो परित्याग जब हो जाता है तो लास्ट में उसके ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। उस समय परंपरा थी, श्वेतकेशु घर में लौटा और घर और आश्रम दोनों एक सा प्रतीत हो गया। तो इसके उपरांत उसके पिता ने देखा कि आ रहा है। उद्यालक ऋषि ने देखा कि जब आ रहा है तो अपने अर्धांगिनी से कह रहे हैं कि अब मुझे भाग जाना चाहिए। क्यों भाग जाना चाहिए? श्वेत केतु आ रहा प्राप्त करके। अब न उसको घर दिख रहा है, न वन दिख रहा है, न माता दिख रहे हैं, न पिता दिख रहे हैं। अब उसको तो ब्रह्म ही दिख रहा है। सारा ब्रह्म समाप्त हो गया, क्योंकि वो आत्म अनुभव करके आ रहा है। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्म। अब बाप माँ दो नहीं दिखते हैं, दोनों जिसको गुरुदेव मेरा लक्ष्मी कहते हैं। पिता कहूँ तो माता सुदीखत, माता कहूँ तो पिता है। माता और पिता का भेद समाप्त हो गया, दुनिया सब एक सा प्रतीत होने लगा। इसलिए मुझे उस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तो गृहस्थ आश्रम ही रह गया। तो पत्नी कहती कि आपने तो भेजा था, जिसको प्राप्त करने के लिए प्राप्त की, तो भाग क्यों रहे? भाग इसलिए कि मेरा अधिकार नहीं है अब पांव छुड़ाने का। अब उसका अहंकार गिर गया, अहंकार सरक गया। अब तो वो आएगा तो चरण में लिपट जाएगा। कि को चरण, पिता का चरण नहीं दिखता है, तो उसको दिखता है कि मेरा ब्रह्म ही है। इसलिए मेरा अभी उस योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे अब पांव छुड़ाने का अधिकार नहीं है। तो श्वेत केतु के पिता दूसरे दरवाजे से निकल गए और श्वेत केतु आनंद पूर्वक अपने आप में भी ब्रह्म में उपस्थित हो गया, जिसके लिए क्या? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हर्ष में समर्पित होकर के भक्त समर्पित होता है। और ज्ञानी अपने ज्ञान में मस्त होता है। तब इसके लिए तो ही कहा गया कि स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भय बंदा। वो अभी तक भूल करके बंदा के में विचरण कर रहता है, अब सतचित आनंद हो गया। तभी तो गुरुजन कहते मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई इस बात को जानता है। इसलिए गुरुजनों ने कहा है जागो जागो नित, जागो जागो निज रूप पहचानो, जागो जागो नित निज रूप पहचानो। जीव ब्रह्म में भेद न मानो, ब्रह्म जीव में भेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। इस तत्व को कोई कोई जानता है, इस रहस्य को कोई कोई मानता है। इसीलिए आज के ये प्रसंग, ये दो जो सूत्र था, आज 15 दिन से हम लोगों ने इस पर चिंतन किया। और आगरा से आज शरीर प्रस्थान करेगा और अपने सुख में जाकर के विश्राम करेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा को नमन करते हुए वाणी को विराम। पुनः जो प्रसंग हम लोगों ने छोड़ रखा है
वहीं से प्रारंभ होगा। याद हम पूछेंगे कल, यदि टाइम से पहुंच गए तो कल पुनः इसी टाइम पर हम लोगों का ये उपासना प्रारंभ होगी। और ये उपासना से सजगता आती है। बहुत लोग तो गुरु जी आज बोलेंगे नहीं, तो थोड़ा और